गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के दिन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपके कोर्स में हैं। तो आपको बता दें, पी ब्लॉक के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें वर्ग में जितने भी तत्व हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो दो वर्ग थे, 13वां और 14वां, ये आपके 11 में यानी फर्स्ट ईयर में थे। किसमें थे? 11 में। तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो ग्रुप 15। कौन सा ग्रुप? ग्रुप 15, जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में जितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में इनकी उपलब्धता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं, उनके यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके यौगिकों में हम लोग यौगिकों के बनाने की विधि, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजेज यानी उपयोग, स्ट्रक्चर, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में कितने तत्व हैं। तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन फैमिली को वर्ग 15 में रखा गया है, जिसको हम 5th A भी कहते हैं। इसमें कुल 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। पहला क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा फास्फोरस। तीसरा आर्सेनिक। चौथा एंटीमनी और 5वां बिस्मथ। अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ग्रुप 15 5th A। इसमें पहला क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। दूसरा है फास्फोरस, 7 में हम 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा 15। परमाणु क्रमांक कितना है? 15। फिर हम अगला क्या है? आर्सेनिक, इसमें हम 18 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 33। चौथा क्या है? एंटीमनी, जिसको हम Sb से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका संकेत क्या है? Sp। इसमें हम क्या करेंगे? फिर 18 जोड़ देंगे, तो 18 जोड़ने के बाद हो जाएगा 51। और इसमें फिर हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या है? बिस्मथ, जिसमें हम जोड़ देंगे कितना? 32। तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सब, ठीक है, ये सब किसके हैं? ग्रुप हैं। ठीक है, ये आपके 15वां ग्रुप है। इनको याद करने का एक तरीका बनाया गया है, जैसे N से हो गया नाना, P से हो गया पार्टिकल,
ठीक है। ए से हो गया असरानी, जानते हैं ये बॉलीवुड के अच्छे कॉमेडियन थे। यस बी से हो गया सब, और बिस्मत से हो गया बीमार। यानी एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। ठीक है। ये ग्रुप के सभी तत्वों को आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए चाहे जैसे चाहे ट्रिक से चाहे बिना ट्रिक के आपको याद रखने होंगे ये तत्व। साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको याद रखने, सॉरी इनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक याद करने का जो तरीका होता है उसमें हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये जो है किसी ग्रुप में इन तत्वों को जोड़कर, ठीक है, हम आगे आने वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर लेते हैं। इनको कहते हैं जादुई अंक, जादुई अंक। ठीक है। मैजिक, इनको क्या कहते हैं? मैजिक नंबर या जादुई अंक। देखिए कैसे हम लोगों ने किया, ठीक है, क्योंकि ये आवर्त दूसरे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आवर्त दूसरे से शुरू होता है। अगर पहले आवर्त से शुरू होता तो आपको 2, अगर पहले आवर्त शुरू होता तो हम जो 2 जोड़ते, तो आप जानते हैं पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक आपके हीलियम, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसलिए ये दूसरे वर्ग से इनके तत्व शुरू होते हैं, इसलिए इसमें हम 8 जोड़ेंगे। किसको? पी का होता है, आपको केवल पी का याद करने की जरूरत होती है। इसमें हमने कितना जोड़ा? 8 जोड़ा, तो हो गया 15। ठीक है। 15 में फिर हमने 18 जोड़ा, यानी ये आपका इस जगह पे नाइट्रोजन होगा, इसमें हमने कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। फिर उसके बाद इसमें हमने कितना जोड़ा? 18, हो गया आपका 33। फिर हमने जोड़ा 18, फिर हमारा हो गया 51, फिर हमने जोड़ा 32 और हमारा हो गया 83। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि जादुई अंकों को हम जोड़कर 2, 8, 18, 18, 32 इन सबको जोड़कर हम आगे एक तत्व का अगर हमको परमाणु क्रमांक याद है तो आगे आने वाले तत्वों का हमको परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उपलब्धता कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इनके तत्व, ठीक है, किस प्रकार उपलब्ध होते हैं, कैसे हैं, तो आपको बता दें कि अगर इनकी उपलब्धता की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में गैसीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें, नहीं हम कहने का मतलब है N2 जो है वो कैसे पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें P की, तो P जो होता है मोम के समान, ठीक है, मोम के समान ठोस, यानी कहने का मतलब ठोस तो है लेकिन बहुत ही, ठीक है, बहुत ही मुलायम ठोस है। और बाकी अन्य तत्व कैसे हैं? वो ठोस है। यानी हम कह सकते हैं आर्सेनिक जो है वो, एंटीमनी और बिस्मत क्या है? वो ठोस है। ठीक है। आपको बता दें कि ये जो है नाइट्रोजन, ये वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 78% पाया जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि यह मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है, जीव जंतुओं के शरीर में भी पाया जाता है, किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में। अगर हम बात करें
फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है मानव शरीर में, ठीक है, फास्फोरस क्या है, मानव शरीर में ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, उसकी हड्डियों में, उसके धातु में। बाकी हम तीनों की बात करते हैं तो ये प्रायः प्रकृति में सल्फाइड अयस्कों के साथ पाए जाते हैं, यानी ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि ये जो तीनों हैं, ठीक है, तीनों नहीं, हम अरे सॉरी पांचों हैं, तो पहला जो है नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस, ठीक है। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, यहां लिख देते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दोनों आपके आधार के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, आधार के रूप में होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं ये अर्धधातु के रूप में होते हैं, और बिस्मथ जो होता है ये कैसा होता है, धातु के रूप में होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी हम नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, अवयव हैं, उनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे वो अफवाह के रूप से नहीं करेंगे, वो साधारण रूप से करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप, क्योंकि उस रूल में आप करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि किसके ऊर्जा स्तर कम है, किसको आगे रखें, किसको पीछे रखें, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ये भी अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं ना कि हाँ परीक्षा में ये विधि आप कर लेंगे तो ये आपका, ठीक है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 1H2 आप जानते हैं कि हम बोरबरी दोनों करते चले जा रहे हैं, ठीक है, 1H2, 2H2 और 2P3। तो ऐसे में आप जानते हैं अब बाउल से पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में कितने हो गए, ठीक है, 5, और दोनों मिला के हो गए 7। इसी प्रकार फास्फोरस का 1H2, ठीक है, फिर क्या हो गया 2H2 2P6, फिर 3H2 3P3। पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में क्या हो गया 5। वैसे आर्सेनिक का होता 35, 1H2, ठीक है, फिर 2H2 2P6। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, हमने उसी स्थान पर कामा लगाया है जहां एक कोष पूरे हो जाते हैं, जहां एक कोष क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जैसे 1H2 यहाँ, अब देखिए 2H2 2P6 हो गया, 2 8 हो गया, ठीक है, 3H2 3P6 3D10, यानी हो गया आपका 18, और लास्ट में क्या हो गया 4H2 4P यानी 5। ऐसे एंटीमनी का हम लोग देख लेते हैं, 51 1H2 मतलब 2, 2H2 2P6 8, 3H2, ठीक है, 3P6 3D10, ये आपका हो गया 18, 4H2 4P6 4D10, ये भी आपका हो गया 18, और फिर आपका हो गया बाद में 5, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 51। अगला देखिए बिस्मथ का 2H2, पहले कोष में 2, ठीक है, फिर दूसरे वाले में जब यहाँ आगे 2, जहां 2 है इसका मतलब दूसरा कोष चल रहा है 2H2 2P6
8, 3s2 3p6 3d10 18, 4s2 4p6 4d10 और 4s14। ध्यान दीजिएगा यहां होगा आपका 32। इसमें आप देख रहे हैं कि चौथे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 32। इसलिए 32 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहां आपकी बात, ठीक है, ये इसके जितने भी कोष आपको बताए गए सारे के सारे फुल होंगे। जैसे दूसरे कोष में 2 हो जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, यानी एस में 2 हो जाएंगे, पी में 6 हो जाएंगे, डी में 10 हो जाएंगे और एफ में कितने हो जाएंगे? 14। फिर यहाँ देखिए 5s2 5p6 5d10 यानी ये हो गए आपके 18 और लास्ट में हो गए आपके 5। तो इस चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपका आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि आप बोरवरी का जो रूल है उस रूल को भी आप याद रखें। जैसे नाइट्रोजन में हो जाएगा 2 8 2 5, फास्फोरस में हो जाएगा 2 8 5, आर्सेनिक में हो जाएगा 2 8 18 5, एंटीमनी हो जाएगा 2 8 18 18 5 और बिस्मथ हो जाएगा 2 8 18 32 18 5। ठीक है ना? तो ये जो है आपका, आप इसको याद करेंगे। वहां आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जब 18 तक होगा तो वहां 18 तक जहां होगा वहां D10 में जाएगा, जहां 32 होगा वहां F14 में जाएगा। ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 18 है तो D10 में गया, ठीक है, यहाँ भी 18 है D10 में गया, यहाँ 18 है D10 में गया, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 18 है तो ये भी कहाँ गया? D10 में गया। लेकिन यहाँ क्या है? 32 है, तो इसलिए कहाँ जाएगा? ये F14 में भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब आपका F14 में जाएगा तो क्या करेंगे आप देखिए, अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को हम क्या करना चाहें, जैसे ये जो है परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो एक बड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, सोच के करेंगे कम से कम, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेगा, जो कि आप परीक्षा में एक, ठीक है, आप हम कह सकते हैं एक ज्यादा टाइम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, इनको हम क्या करते हैं? अक्रिय गैसों के फॉर्म में लिखते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन से? हीलियम है, ठीक है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। क्या है? रेडान है। अब इनके हम अगर हम बात करते हैं तो इनका जो हमको पहला याद होना चाहिए कितना है? 2 में हम मैजिक जोड़ते चले जाएंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, हो जाएगा 10। इसमें फिर से हमने क्या जोड़ा? 8 जोड़ा, हो गया 18। फिर हमने इसमें क्या कितना जोड़ा? 18 जोड़ा, हो गया तो हो गया 36। फिर हमने इसमें क्या जोड़ा? 18 जोड़ा, ठीक है, तो हो गया हमारा 54। और फिर हमने इसमें कितना जोड़ा? 32 जोड़ा, तो 32 जोड़ने पे हो गया आपका 86, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किस फॉर्म में लिखें? अक्रिय गैसों के फॉर्म में लिखें। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, देखिए, तो नाइट्रोजन में क्या है? ये वाला पोर्शन आपका हो गया हीलियम, ये हो गया क्या हो गया? हीलियम। तो इसको हम कोष्टक में हीलियम लिख देंगे। बाकी क्या बचा? 2s2 2p3, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब देखो अगला वाला क्या है? फास्फोरस को यहां तक क्या है? नियान। यहां तक क्या है? नियान। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां तक हम लिख देंगे नियान कोष्टक में। अब बचा क्या? 3s2 3p2। अगला हम देखते हैं
अगला वाला क्या है, ये देखिए 18, ठीक है। तो इसका जो होता है 18, तो ए यानी यहां के केस में देखेंगे हम लोग। तो अब हम ये देखते हैं कि कहां पे 18 पूरा हो जाता है, कहां पे क्या होता है 18 पूरा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 18 हम शुरू से गिनेंगे 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां 2 2 4 यानी 4 और 10 हो गया, और 10 के बाद यहां आपका 18 पूरा होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे आर्गन, ठीक है। अब बचा क्या, CD 10, फिर क्या बचा 4s2 4p3, ठीक है ना। ऐसे आगे हम देखते हैं अगला क्या है क्रिप्टान। तो हम 36 गिन लेंगे, ठीक है ना। तो 36 क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो 36 जब हम गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, 2 ये हो गया, यहां से हम शुरू करेंगे, 10 हो गया, 18 28, ठीक है, 10 18 28 और 8 36, 10 18 28 और 10 हो गया 36। तो हम आर्सेनिक को हाँ, तो अब एंटीमनी को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, क्रिप्टान कैसे लिखेंगे, क्रिप्टान को कोष्टक में लिख देंगे और क्या हो जाएगा 4d10 और हमारा हो जाएगा 5s2 और 5p3, ठीक है ना। वैसे हम अगला लिखेंगे, तो अगला को हम लिख दे रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे गिन के आप बाकायदे कर देंगे। तो इसका जो होता है जीनान होगा, और जीनान के बाद 4p14, ठीक है, 5d10, ठीक है, 5d10 और फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, 6s2 6p3, ये हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, इसको हम छोड़ देते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम क्रिप्टान, जब हम जीनान का, और यहाँ जीनान यक्सी है, यहाँ यक्सी है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे जीनान की बात करेंगे, तो जीनान की जब हम बात करते हैं तो जीनान की बात करते समय इस चीज को हम विशेष ध्यान देंगे कि जीनान का जो है वो यफ में नहीं पहुंचता है, इसलिए यफ वाले को छोड़ देंगे। तो 2, ठीक है, 2 यानी ये हो गया, इसको ये मिला देंगे। हम कहने का मतलब है यहां तक जाएंगे, पर यहां तक जाएंगे और साथ में ये भी हमारा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़कर तो ये आपका हो जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको देखिए, इसको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस रूप में भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा बेटा, ये बार बार प्रैक्टिस करने पर, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, एक नया वीडियो इसके लिए फिर से बना दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए हम वीडियो को ही विराम देते हैं। अगले भाग में जो नाइट्रोजन फैमिली की जो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली की क्या प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और
फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। और आने वाले वीडियो में हम इनके जो अवयव है, एलिमेंट हैं, ठीक है, तत्व हैं, उनके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।